अभी हम लोग आज का जो विषय है शुद्धता से संयम की ओर, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। कैसे, यानी कि क्या कहते हैं, हम लोग अपने जीवन में शुद्धता प्राप्त करके संयम की प्राप्ति कर सकते हैं। और शुद्धि तीन प्रकार की, कौलिक शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर शुद्धि। शुद्धि तीन प्रकार की, कौलिक शुद्धि, कुल शुद्धि, आचरण और शरीर। 4 प्रकार की शुद्धि तो है, मतलब लेकिन ये जो है व्यक्ति से जुड़ी हुई शुद्धि। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। उसके ऊपर नीचे रखो, ऐसी आड़ी रखो, किताब आड़ी रखो। नमो हरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो वैजायाणम्, नमो लोये सर्वसाम्। बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए दीवान देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए दीवान देव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत मुनीषी प्रज्ञा समन अमित सागर जी महाराज की जय। पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। भव बंधुओं, आचार्य भगवान महावीर स्वामी की पावन पीयूष देशनाम हम सभी लोग सुन रहे हैं। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का उत्तम संयम का दिन है, छठा दिन है अपना, ठीक है ना। महाराज जी ने तो सुना ही है, ठीक है ना, संयम के बारे में आप लोगों को सुबह, ठीक है। और आज का अपना जो विषय है वो है शुद्धता से संयम, ठीक है। संयम आप लोगों ने देखा होगा, 2 प्रकार का संयम ही सुना होगा। एक प्राणी संयम होता है और एक इंद्रिय संयम होता है, ठीक है। षट काय के जीवों की रक्षा करना ये प्राणी संयम है, और 5 इंद्रिय संबंधित जो विषय हैं उनसे विरक्ति होना, और ये क्या होगा, अपना इंद्रिय संयम होगा, ठीक है ना। तो उस विषय पे तो महाराज जी ने सुबह 3:30 बजे जो आपके 3 बजे जो प्रवचन होते हैं उसमें कहा ही था, ठीक है। अभी हम मेन चीज अपना जो टॉपिक है वो शुद्धता। पहले हम सब ये लोग जान रहे हैं कि शुद्धता 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य शुद्धि और एक भाव शुद्धि। उसके भी आगे अपन भेद करेंगे, ठीक है ना। द्रव्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मधिका मधिगंतु काम, आलम्बनानि विधान्य वलंबे वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि। मतलब बहुत स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं कि भाव शुद्धि के साथ साथ द्रव्य की शुद्धि होना क्या है, अनिवार्य। जब तक द्रव्य शुद्धि नहीं होगी उतनी भावों की विशुद्धि भी नहीं बनेगी। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भैया भावों का द्रव्य से क्या संबंध है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, अब वो ऑपरेशन करने जा रहा है, तो क्या वो पैंट शर्ट में नहीं कर सकता है ऑपरेशन? जो वो ड्रेस ऑफिस से पहन के आया है, सॉरी उसके घर से पहन के आया है, और वही की वही ड्रेस में वो चला जाए ऑपरेशन थिएटर में।
बल्कि वहां का जो ऑपरेशन थिएटर में जो कलर्स रहते हैं वो ग्रीन कलर रहते हैं। आपने देखा होगा ग्रीन कपड़ों में ही क्या कहते हैं, मतलब आप सोचो द्रव्य शुद्धि के साथ में अब कलर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब आप देखो जैसे रेड लाइट्स रहती है तो रेड ही क्यों होती है, ग्रीन ही क्यों होती है? तो ये सब साइंटिफिक रीजन है इन सब के। इन विषय पर अभी इतना अपन डीप में नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले ये समझ लें कि यदि भावों की निर्मलता चाहिए, भावों के परिणामों की विशुद्धि चाहिए, तो आपको द्रव्य शुद्धि होना आवश्यक है। द्रव्य शुद्धि जो शुद्धि है उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। पहले तो अपन भक्ष अपक्ष की बात नहीं करेंगे। द्रव्य शुद्धि में अपन एक चीज और ऐड करेंगे कि शरीर की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, कुल की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये सब प्रकार की शुद्धियां। और ये शुद्धियां भी क्या होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के हिसाब से डिवाइडेड होती है। और चीज बता दो मैं आपको, द्रव्य शुद्धि का भावों से क्या संबंध है। जैसे कि आप लोगों को धोती दुपट्टे पहने आपने, ठीक है, वस्त्रों का कैसे प्रभाव पड़ता है। अब धोती दुपट्टे पहने हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, धोती दुपट्टे में आप कहीं पे भी, चाहे आप पानी पूरी खाते हो, चाट खाते हो, लेकिन धोती दुपट्टे में आप कभी भी पानी पूरी पी के वहां जाके खड़े नहीं हो सकते। बराबर, ये ड्रेस का प्रभाव, ये प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, आपके भाव ही नहीं होंगे। लेकिन जैसे आप जींस पहन लोगे, और लोग आजकल जींस पहन लेते हैं, टी शर्ट पहन लेते हैं, उस समय क्या हो जाते हैं, परिणाम बदल जाते हैं हमारे। आप खुद अनुभव कीजिए, मतलब इस चीज का मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा हूं वही मानो। आप लोग पहले खुद इसको फीलिंग कीजिए और आप देखना, आप पैंट शर्ट में और मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा वो किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ गए या कुछ करके आ गए, और जैसे मंदिर में आए और मंदिर में आने के बाद में आपने धोती दुपट्टे पहने, आप देखना वो धोती दुपट्टे पहनते ही आपके भावों में क्या होगा, बदलाव आने लगे। यार छोड़ो यार, अभी अपन तो भगवान से, मतलब क्षेत्र का तो प्रभाव रहता ही है। यहाँ मैं अभी मुख्यतः किससे बोल रहा हूँ, कपड़ों से, वस्त्र की क्या मतलब वो है। ऐसे ही हम मिलिट्री आदि का भी उदाहरण ले सकते हैं। एक सैनिक है सामान्य अवस्था में, पर उसमें क्या, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको क्या पैंट शर्ट में बंदूक चलाने नहीं आएगी? आएगी। लेकिन जब भी वो युद्ध करने जाएगा, कुछ भी जो सेनापति होंगे, उनकी पर्टिकुलर ड्रेस रहती है। जितने राजा महाराजा तैयार होते, वस्त्र की पूजा करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, द्रव्य का तंत्र के द्वारा भावों में प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। और इस चीज को आप सभी लोगों को एग्रीड होना पड़ेगा। एग्रीड मतलब क्या, कि आप इस चीज को फीलिंग भी करते हैं और स्वीकार भी करते हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली साइंस है या कहीं से भी आप जोड़ लो कि वस्त्रों का हमारे भावों पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। कुलभूषण समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो अब हम व्रत और संयम, इसकी व्रत और संयम की मैं आपको परिभाषा अभी बता देता हूं कि जो 5 व्रत होते हैं, अनुव्रत और महाव्रत, वो महाव्रत यदि समिति से रहित है, और 5 अपने महाव्रत कौन पालन करते हैं, महाराज लोग पालन करते हैं, अगर वो समिति से रहित है तो उसको क्या कहेंगे हम, व्रत। और उसमें यदि व्रतों में हम क्या कहते हैं, समिति जोड़ देते हैं। समिति मतलब क्या हो गया, अपनी आदान है, आदान निक्षेपण, ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, वो विसर्ग, ये 5 प्रकार की समिति है। आपने देखा होगा महाराज लोग पीठी से मार्जन करते हैं, देख करके चलते हैं, ऐसा आपने देखा होगा ना, महाराज देख देख के चल रहे हैं। और पीछे कहीं भी कोई भी चीज रखेंगे, उठाएंगे, रखेंगे, तो क्या करते हैं, पीछे से मार्जन करते हैं। बुक से बुक पर बनना हो, रखनी हो तो मार्जिन करके रखेंगे, ये सब करेंगे। तो ऐसे ये 5 समितियों के अलग अलग अपने प्रारूप है। ये आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया,
मतलब आप सोचो कि महाराज जी मल मूत्र भी विसर्जन कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी समिति का पालन कर रहे हैं, मतलब वहां पे भी पुण्य आश्रम है। ये फर्क है भोगी और योगी में, कि योगी की हर क्रिया पुण्य आश्रम करा देती। हम लोग मल विसर्जन करें तो उसमें क्या कहते हैं, पाप आश्रम हो रहा है, और योगी क्या कहते हैं, मल मूत्र विसर्जन कर रहा है तो भी उसको पुण्य आश्रम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो मल मूत्र विसर्जन करेगा, कुछ भी करेगा, देखेगा कोई जीव तो है नहीं, प्रतिष्ठापन जो है, प्रतिष्ठापन समिति करके उसका बराबर। फिर आप सोचो, विसर्जन होने के बाद में कायोत्सर्ग करेगा, खड़ा होकर के झाप, ये सब क्या है? आप सोचो, आहार करते करते भी उनको पुण्य आश्रम हो रहा है, महाराज को ऐशना समिति का पालन कर रहे हैं उसमें, और समितियां क्या कराती, पुण्य आश्रम कराती। मतलब आप सोचो कितना, मतलब साधु की एक एक जो चर्या है उसमें हर समय पुण्य आश्रय हो रहा है, इंटेंशन बदल गया। अब हम लोगों ने दो चीजें समझी, व्रत और संयम। जो समिति के साथ व्रत है उसको क्या कहते हैं, संयम कहते हैं। जो समिति से रहित है, मात्र 5 पापों के छोटे छोटे व्रत, अनुव्रत ये हैं, वो समिति से, उनको हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर ये भोजन शुद्धि के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। कपड़ों के बारे में मैंने आपको बताया, आप लोग पॉइंट नोट भी कर सकते हैं कि पहले कपड़ों का हो गया अपना, भोजन शुद्धि का। कपड़ों की शुद्धि से रिलेटेड नहीं है, बाजार में घूमते हैं, हाँ, कहीं घूमते हैं, अस्पताल जाते हैं, गंदगी से निकलते हैं, तो उसका वस्त्र शुद्धि का, बराबर। और एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं वस्त्र शुद्धि में, ठीक है। जैसे महाराज जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जैसे हम दुनिया भर में घूम के आए, इधर उधर मार्केट में जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, ढिकाना जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, अब ये तो पता नहीं चलता ना कौन सी, आजकल तो क्या है, सब लोग घूमते रहते हैं, अशुद्ध अवस्था में भी घूमते रहते हैं, औरतें घूमती रहती है, अपन को पता ही नहीं है कौन क्या, हम किसके साथ बैठ रहे हैं। भैया जी नेट गया हुआ है आपका? बस में सफर कर रहे हैं अपन, या फिर ट्रेन में सफर, तो इसकी वजह से तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि आप मार्केट में इधर उधर जाते हैं, कौन सा यानी कि क्या कहते हैं, जीव कौन सी अवस्था में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और औरतें लोग कौन सी, मतलब क्या कहते हैं, अशुद्धि में कौन सी क्या, तो इन सब से यानी कि बचने के लिए भी हमको क्या है, वस्त्रों की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। पहले जमाने में देखो, आज भी आप कर्नाटक आदि में जाओगे तो वहां पे जब भी घर की एंट्री होती ना, तो उसको घर वाले लोग, मैं पहली बार जब गया कर्नाटक में, तो तो वहां पर यानी नहीं क्या कहते हैं, पहले पानी भर करके लोटा लेके आगे, कारकल की बात थी वहां, मस्तकाभिषेक हो रहा था 12 साल वाला, तो बगल में घर था तो वो लेके गए मुझे, तो मैं जैसे एंटर, बोले भैया जी रुको, एक लोटा भर करके मुझे पानी दे दिया। वहां की परंपरा बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने बोला भाई हम अभी पानी नहीं पियेंगे, हम तो बाद में जब बैठेंगे तब पानी। बोले भैया ये पानी पीने का नहीं दे रहे हम आपको, हम तो आपको क्या कर रहे हैं, आप हाथ पैर धो करके ये सब करके आप प्रवेश कीजिए, ये परंपरा अभी भी है वहां पर। आप मुंह धोइए, आपके हाथ, वो फिर मुझे समझ में वो इसके लिए दिया क्या, मतलब हाँ। तो मैंने बोला मैं धो के आया हूं, अब जैसे मैंने बोला ना कि वहां पर थोड़ा बाहर, बोले नहीं नहीं ये शुद्ध पानी, इससे धोइए आप, अंदर से लेके आए थे वो उस पानी से धोने के बाद में उन्होंने मेरी एंट्री की। तो ये मुझे वहां से एक चीज सीखने मिली कि कैसे यानी कि क्या कहते हैं, द्रव्य शुद्धि है, कपड़ों की शुद्धि कितनी आवश्यक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि क्या कहते हैं, कपड़ों की शुद्धि। अब अपन आ रहे हैं
भोजन की शुद्धि पर, ठीक है ना। भोजन की शुद्धि में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कोई वस्तु भक्ष्य, कोई वस्तु क्या है, भक्ष्य, लेकिन वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से क्या हो जाती है, अभक्ष्य। कैसे, है तो खाने योग्य, लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से क्या हो जाती है, अभक्ष्य। अब जैसे देखो, आपको मैं चीज बताता हूँ, जैसे आप खाना खाने बैठे, अब खाना खाने बैठे और खाना खाते खाते आपके में बिल्ली ने नहीं आपका मुंह लगा दिया, चूहे ने मुंह लगा दिया, या फिर उसमें चींटी मर गई। कभी कभी होता है, कुछ लोग होते हैं मक्खी मर जाती, तो भी कैसे, मतलब अज्ञानी जीव है। अब आप सोचो कि हम चींटी को बचा के चींटी को क्या कहते बचा रहे हैं, और उधर मक्खी चाय में गिर गई, किसी में गिरी तो उसको खा रहे हैं, पी लेते वो चाय। ऐसे भी अज्ञानी जीव। आप लोग क्या, वो जो रहती है ना एकदम, वो जहाँ पे वो दूध का वो बनाते हैं, दूध उसमें गर्म होता है, हलवाई के यहाँ पर बड़े बड़े, और वहां पे आराम से लोग क्या कहते हैं, जा करके रात को, यानी कि क्या कहते हैं, गिर रहे हैं, मच्छर गिर रहे हैं, जो हो रहा है, और आराम से पी रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, अपने बहुत सारे लोग, अपने लोग भी ऐसा करते। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से जाननी है कि द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि मतलब द्रव्य शुद्धि भोजन की। कोई चीज, वस्तु जिसमें जीव गिर गया, उस किसी मांसाहारी जीव का स्पर्श हो गया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, अभक्ष्य हो जाएगी। कोई वैष्णवी व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसने यानी कि क्या कहते हैं, मद्य मांस मधु का त्याग नहीं किया, और वो यदि वैष्णवी व्यक्ति भी यदि भक्ष्य वस्तु को छू ले, तो वो क्या हो जाती है, अभक्ष्य हो जाती है। इसलिए है ना, लोग बोलते हैं ना 16 16 16 16 क्या है, इसको समझो आप लोग। इस कोरोना के काल ने सबको बता दिया 16 क्या होता है। कभी कभी क्या रहती है लाइफ में, कुछ चीजें बहुत कुछ सिखा देती है। अब आप बताइए, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि मतलब क्या, कि जैसे कोई वस्तु नॉर्थ में क्या कहते हैं, भक्ष्य है, लेकिन साउथ में क्या हो जाती है, वो अभक्ष्य हो जाती है। और जैसे कि उदाहरण है लौकी का, हमारे यहाँ नॉर्थ भारत में लौकी खाते हैं, लौकी बोलो, आल के दो, ठीक है ना, लेकिन साउथ में उस लौकी को अभक्ष्य मानते हैं। और जो कटहल है, कटहल, उसको साउथ में क्या मानते हैं, भक्ष्य मानते हैं, और हमारे इधर क्या मानते हैं, उसको अभक्ष्य मानते हैं। तो अब आप साउथ में जाओगे, बोले लौकी, अरे लौकी खाते हैं ये लोग, कैसे लोग ऐसे बोलेंगे आपको। तो क्षेत्र में क्या, उस क्षेत्र के हिसाब से वो क्या है, अभक्ष्य। आपको इधर कोई कटहल खाते हुए देख ले, अरे ये कटहल क्या खा रहे हो, तो ये क्षेत्र शुद्धि का भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, काल शुद्धि, सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सी शुद्धि, अब प्रश्न आया, लौकी का हलवा उपवास में चलता है क्या। अभी रुको भाई, अभी लौकी का हलवा, आज संयम का दिन है भाई, कल बताएंगे आपको लौकी का हलवा किस में चलता है। रात में लौकी लोगों वो हो जाएगा। बता देंगे, आपका पूरा टॉपिक होने तो, ठीक है ना। तो वैसे नहीं चलता है, ठीक है ना, लौकी का हलवा नहीं चलता है। पर अब कोई लोग कैसे अज्ञानी जीव है, यानी क्या कहते हैं, दिन भर क्या कहते हैं, उपवास किया, और शाम को ना साबूदाने की खिचड़ी खा ली। क्या मतलब है ऐसी, साबूदाना क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, जान तो लो भाई। उपवास में सेगारी के नाम पर इंद्रिय विषय इतने वो हो गए हैं ना, पूछो मत। ये चलेगा, वो चलेगा भाई। रसना इंद्रिय को शांत करने के लिए हमने उपवास किए थे। हम तो चेंजेस कर रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति ने क्या कहते हैं, बीड़ी छोड़,
सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन क्या शुरू कर दी, बीड़ी शुरू कर दी। तो भाई तुमने यानी क्या छोड़ा, क्या तुमने तो चेंजेस किए हैं। ऐसे कुछ लोग करते हैं एकदम। तो हम कहा थे काल शुद्धि, भोजन की काल शुद्धि। काल शुद्धि मतलब क्या होता है, एक्सपायरी डेट। जैसे कि आपके मेडिसिन पर लिखा होता है इस दवाई की एक्सपायरी डेट क्या है, उसके यदि एक दिन के बाद में भी यदि आप भोजन करोगे, सॉरी उस दवाई को लोगे, तो कोई गारंटी नहीं आप बच पाओगे। ऐसे ही हमारे आगम में हर वस्तु की क्या रहेगी, मर्यादा रहेगी। अब इसमें से कोई बता सकता है कि ये मर्यादा जो है बरोबर कैसे डिसाइड होती है, कौन से मंत्र से क्या है, कैसे है? बालेश जी आप बताओ। जो मर्यादा है हम लोग कहां से कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने दिन की मर्यादा होनी चाहिए, 5 दिन की, 7 दिन की? ये कौन से मंत्र से शुरू होती है, ये क्या है उसका, कौन सी डेट से, बताइए बालेश जी। अनम्यूट करता हूं मैं, अनम्यूट करो आपके यहाँ से। हाँ बताइए। क्योंकि अभी बरसात के मौसम में तो थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं देता है। बरसात के मौसम में अब महाराज जी के लिए तो जो वस्तु की मर्यादा 3 दिन की है, वाटे की, हर एक चीज की नहीं तो बरसात का मौसम कहाँ से, अपने यहाँ बारिश आई की तब से? ये 4 महीने तो बरसात का मौसम, 4 महीने चौमासा जो लगता नहीं, है। अभी आप लोगों को ये जानकारी भी देनी बहुत जरूरी है। देखो महाराज जी ने क्या बताया है कि अष्टानी का जो पर्व होते हैं, अष्टानी का, वो अष्टानी का पर्व कितनी बार आते हैं साल में? 3 बार। 3 बार आते हैं। कार्तिक में, कौन कौन से महीने आते हैं? कार्तिक, फागुन और आषाढ़। बहुत बढ़िया। कार्तिक, फागुन और आषाढ़। कार्तिक, फागुन, आषाढ़ के अंत बोलते हैं ना अपन जैन में। तो अभी जैसे कार्तिक महीना आएगा अपना, ठीक है ना, अभी आएगा ना दिवाली में कार्तिक वाला, उसमें अष्टानिका आएगी। उस कार्तिक की अष्टानिका से लेकर के फाल्गुन महीने की अष्टानिका तक आपकी जो मर्यादा चलेगी वो कहाँ की चलेगी? 7 दिन की चलेगी। ये उदाहरण दे रहा हूं आटे का मात्र, वाह, ये फिर ऐसे आप सब जगह लगा। और जो फाल्गुन मास की जो अष्टानिका है, वहां से आषाढ़ मास की अष्टानिका तक 5 दिन की मर्यादा चलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? गर्मी, ठीक है ना। कार्तिक से फाल्गुन हो गया 7 दिन सर्दी, और फाल्गुन से आषाढ़ हो गया 5 दिन, ठीक है। और फिर आषाढ़ से पुनः कार्तिक, तो कितने दिन हो गए? इस प्रकार से अपन को बताना है। आ गया ना आप लोगों को समझ में कि कैसे अपना वो मंत्र चलता है, ठीक है। तो ये काल की मर्यादा। अब आपको जैसे मैं बता रहा था, जैसे हर औषधि की एक्सपायरी डेट रहती है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर हर आगम में, हमारे यहाँ पर यानी कि क्या कहते हैं, एक्सपायरी डेट लिख रखी है सबकी। और उस एक्सपायरी डेट के हिसाब से देखो, जो जो मर्यादा, जिस मर्यादा में आप भोजन करोगे, आपके परिणामों की विशुद्धि भी होती है। ये सारी एक्सपायरी डेट है ना, सब जो पूजन पाठ प्रदीप या जो भी बरोबर, उन ग्रंथों में ये सारी एक्सपायरी डेटें लिखी रहती, तो वहां से आपको जान लेना चाहिए उन एक्सपायरी डेट के बारे में, ठीक है। मैंने एक आपको आटे की मर्यादा, फिर एक हो गई भाव शुद्धता। द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, और लास्ट वाला क्या बचा? भाव। भाव शुद्धता मतलब क्या कि एक, हाँ, क्षेत्र शुद्धता में मैंने आपको एक चीज और बतानी थी कि क्षेत्र शुद्धता मतलब क्या, कि अभी अशुद्ध अवस्था में क्या कहते हैं लेडीज रसोई घर, तो क्षेत्र अशुद्ध हो गया,
हम एटलीस्ट 4 दिन, क्या कहते हैं 3 दिन हमको ये सब फॉलो करना चाहिए। देखो मैं आपको बहुत करुणा दृष्टि से कह रहा हूं कि यदि आपकी रसोई घर शुद्ध रहेगी, आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, उतना आपके परिणाम अच्छे रहेंगे। और आप ये मेरे बोलने से नहीं, आप ट्राई करके देखिए। आप समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप कोशिश कीजिए कि हम अशुद्ध अवस्था में, क्या कहते हैं, रसोई घर में नहीं जाएंगे, कुछ बनाएंगे नहीं, चुपचाप अकेले जो भी अपने पति को बोल दिया, बच्चों को बोल दिया कि ये बना दो, वो बना दो, इधर उधर घूमना नहीं। जितना आपका रसोई घर शुद्ध रहेगा, क्षेत्र शुद्ध रहेगा, उसमें टोटल रसोई घर में सूर्य का प्रकाश अच्छे से आना चाहिए। अब कुछ लोगों के मैंने रसोई घर देखे, क्या इतने, मतलब वहां खाने के भाव नहीं होते, चूहे घूम रहे हैं, और नहीं क्या कहते हैं, पूरा वो धुआं उड़ रहा है, बस वो पूरा काला काला काला, पूरी दीवारें काली हो रही है। क्या वहां पर कैसे, यानी भावों की विशुद्धि बनेगी, आप बताओ? बर्तन वॉश बेसिन में पड़े हैं, मक्खियां भिन भर रही है। रसोई घर पे चाय ढुली है, ऐसे नहीं कि उसको साफ कर देना। डब्बे गंदे हैं, बरोबर। वो क्या हुआ था, वो आटा गूंद रहे थे, आटा गूंदते गूंदते हमने क्या कर दिया कि नमक के डब्बे को हाथ लगा दिया, तो नमक के डब्बे पर क्या लग गया, आटा लग गया, वो आपके हाथों में जो लगा था। अब उस नमक के डब्बे को भी साफ नहीं करेंगे। अब बताओ कैसे मर्यादा रहेगी? और कदाचित आपके हाथ लगाने से आप पहले से उस नमक के डब्बे में से जो नमक था उसको अलग रख देते कटोरी में, अगर आपको उसमें मिलाना था। कुछ लोग क्या करते हैं पता है क्या, जैसे घी रहता है, घी, अब जो घी है उस घी को उस पे लगाते हैं, वो ठीक है, तो क्या करते हैं, घी या तेल, तो जो डब्बा रहता है ना उसमें जो चम्मच रहता है, उस चम्मच से उस पे फेर देते हैं, फिर वो चम्मच क्या कर देते हैं, कहाँ रख देते, वापस उसी में रख देते हैं। अब मुझे बताओ, देखो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को अगर समझ में आएगा ना तो बहुत काम आएगी ये चीज। घी तेल की कोई मर्यादा नहीं है जब तक वो चलित नहीं हो पाए, ठीक है ना, ये तो मानते हो आप लोग, जब तक। लेकिन क्या किया आपने, उसको जो आटे के जो कण थे वो कहाँ लग गए, चम्मच को लग गए, और चम्मच को लगने के बाद वापस वो चम्मच उसमें चला गया, तो उस घी में भी क्या आ गए, आटे के कण आ गए। अब वो उस आटे की मर्यादा कितनी, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, तो घी भी क्या हो गया, अभक्ष हो गया, अशुद्ध हो गया। तो भैया ये सब कैसे करें फिर, हमको ये सब, फिर ऐसा तो हमारे रसोई घर नहीं चलेगी भाई। उसके लिए आप क्या करो, पर एक कटोरी में अलग से ले लो घी तेल, और उससे आप क्या करो, कुछ लोग कपड़े से करते हैं उसको, भाई कपड़ा धो तो सही, धोते तक नहीं, हाथ अच्छे से धोना, नाक में उंगली डाल रहे हैं, सब्जी घुमा रहे, कैसे कैसे, यानी कि आप सोचो। मैंने देखा है ना, आपको बोलूंगा ना मैं आप लोगों को, और बिल्कुल शुद्ध, तो कोई ध्यान नहीं है। लेडीज लोगों का इधर बाल खुजाल लिए, बराबर आते गुन, अरे यार क्या कैसे रोटी खाएंगे बताओ कुछ क्या होता पता है क्या, और आपको बताता हूँ मैं आपको, अब आटा गूंदते गूंदते फोन आ गया,
अब वो फोन और अब आप सोचो फोन पे कैसे कैसे बैक्टीरिया है, यू डोंट नो। फोन अटेंड करके आ जाते हैं, हाथ तक भी नहीं धोते, और उसी से क्या आप मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या आप लोग भी हम ऐसा करते भी करते हो ना आप लोग? देखो हाँ हाँ कर रहे हैं सब, तो ऐसा मत करो आप। ये रसोई घर में जितना आप करो, अब जैसे यंग जनरेशन को तो कोई पता नहीं है, अभी पानी छानना भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्या कैसे पानी छानते हैं, कैसे चौका लगाते हैं, कैसे संयम का पालन करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज एक तो उठाए रख रहे हैं, तो पहले देखें हमारे हाथ, सारा खेल हाथों में, हाथ अच्छे से धोएं, एक साफ कपड़ा रखें बगल में, बरोबर, और उससे क्या कहते हैं गीले हाथ को पोंछने के लिए वो कपड़ा वहां पर रखें, और उसको उस कपड़े को भी धोते रहे भाई, ये भी बताना पड़ता है आजकल, पता चले उस कपड़े को ही नहीं धोते। मतलब आप सोचो, मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि जो पोंछने का कपड़ा होता है ना, मतलब जो वॉश बेसिन पे या उस पे जो कपड़ा हाथ पोंछने का कपड़ा रहता है, वो कपड़ा इतना मैला होता है, इतना मैला होता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिस व्यक्ति ने हाथ धोए अच्छे से साबुन से जिसने हाथ धोए, उसका वो कपड़ा कैसे कितना मैला हो सकता है? कपड़ा तो पानी को सोखने के लिए है ना। आप समझ रहे हो कुलभूषण जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हमने हाथ धोए साबुन से, वहां पे एक कपड़ा टंगा रहता है, वो कपड़ा इतना मिट्टी वाला हो जाता है, मतलब इट मीन्स व्हाट, यू आर नॉट वॉशिंग योर हैंड प्रॉपरली। अगर आप अच्छे ढंग से क्या कहते हैं अगर हाथ धो रहे हो, तो वो जो आपका कपड़ा है ना, वो भी एटलीस्ट गंदा तो होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं समय लगेगा उसको गंदा होने में। मतलब हम हाथ भी प्रॉपर नहीं अब आप सोचो, हमने फर्स्ट दिन हाथ नहीं धोए, उस पर बैक्टीरिया आ गए, फिर दूसरे दिन हाथ नहीं धोए, उस पर वापस बैक्टीरिया, अब उसी से पोंछ रहे, उसी से खा रहे, तो कहाँ हमारे हाथ साफ हो रहे हैं? वो कपड़ा तो किसके लिए था? ओनली पानी को सोखने के लिए, न कि मेल को साफ करने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसे ही रसोई घर में भी जो कपड़े हैं उनकी समय समय पर शुद्धता होती रहे, गैस है बराबर, बर्तन है, जो भी है, स्टोर रूम में उसको देखते रहे, सड़ रहा है, फ्रिज, अब आपको बोलो फ्रिज का तो इतना मतलब वो हो गया है। मैं एक बार किसी के यहाँ पे गया था, फ्रिज ओपन किया ना तो ऐसी बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू आ रही थी, मैं आपको क्या बोलूं, कुछ भी फ्रिज में डाल दो, फ्रिज में डाल दो, फ्रिज में डाल दो, क्या फ्रिज की वस्तु अभिक्षय होती है। शीत उष्ण योनि बनती है वहां। हम ये कभी नहीं सोचे कि क्या कहते हैं, जैसे कि हमने कोई वस्तु जिसकी एक्सपायरी, जैसे आगम में जिस हिसाब से लिख रखा है कि इसकी एक्सपायरी डेट है, और उस एक्सपायरी डेट से अगर ज्यादा निकल गई तो चाहे फ्रिज में रख लो तो भी वो एक्सपायर हो चुका है। मतलब आप सोचो, अपन यात्रा पे जाते हैं ना, तो यात्रा में वो बैग में ना कपड़े भरते हैं अपन लोग, अब क्या है एक जोड़ी रह जाता है, वो हमेशा होता है बराबर, तो उस एक जोड़ी को भरने के लिए हम है ना उस बैग पे बैठ जाते हैं, बैठने के बाद में उसको भरते और फिर ऐसे जोर से टाइट करके चेन, ये हमारा प्रॉपर फंडा है हमारा, मतलब इसके बिना तो हमारी यात्रा ही नहीं होगी, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे ना तो यात्रा नहीं होगी। तो अब आप सोचो, जैसे यानी वो भर भर करके बैग भरते हैं, और फिर भरने के बाद क्या बोलते हैं, अरे बहुत भारी हो गया, उठा ही नहीं जा रहा है, बहुत भारी हो गया है, और ऐसे ऐसे तो नाटक है। जैसे तुम ऐसे भर देते हो ना, वैसे कुछ लोग ना फ्रिज में सामान भर देते हैं, मतलब फ्रिज भी खोलो ना तो एक दो टमाटर तो ऐसे गिर जाते नीचे, बार बार उठा के रखते, बार बार उठा के। अब कौन समझा इन लोगों को भाई? और ऐसा तो है नहीं कि तुम क्या कहते हैं वहां नगर के मतलब वहां रह रहे हो
बिल्कुल, कि यानी कि टमाटर नहीं मिलेंगे या सब्जियां नहीं मिलेंगी, ऐसा भी नहीं है। मतलब जंगल में रह रहे हो, अंदर 5 किलो सारी चीजें एक साथ ही लेके आए, ऐसा भी नहीं है। यू आर डेली गोइंग इन मार्केट, एवरीथिंग यू आर डूइंग। तो ये सब चीजें हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी। किसमें ध्यान रखनी है? शुद्धता में, रसोई करना, ठीक है ना। हाथ धोना, प्रॉपर धोना। हम नहा धो करके आए कि नहीं आए, लेटरिंग से आया डायरेक्ट इधर घुस गए, क्या है? कपड़े बदलो भाई, कपड़े 2 नंबर करके आते हो ना आप लोग, तो उसके कपड़े अलग से वहां रख दो। क्या आप देखो, आप जो मैं चीज बोल रहा हूँ ना, उसको आप फॉलो करो। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आपको कोई भी रोग होगा ना 100% जाएगा। भोजन शुद्धि, भाव शुद्धि और वस्त्र शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। कपड़ों की शुद्धि, भाव शुद्धि, भोजन शुद्धि, वस्तु शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। अशुद्ध अवस्था में कभी भोजन मत बनाओ। वैसे महीने भर क्या कहते हैं आप भोजन बनाते हो, तो ये तो खुश होना चाहिए, चलो अच्छा हुआ 3 दिन भोजन बनाने नहीं मिला। ये तो नहीं सोचते और 3 दिन जाके काम करते। लोग ऐसे ऐसे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अशुद्ध अवस्था में दुनिया भर के सारे काम उसी दिन याद आएंगे। ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढीना करना है, उसी टाइम गेहूं बिनने बैठ जाएंगे, चावल बिनने बैठ जाएंगे, दुनिया भर की जो चीजें हैं सब बिनने बैठ जाएंगे उस दिन। उस दिन तो क्या बोला गया है, जाप करो, एकासन करो, उपवास करो, शरीर को क्या कहते हैं वश में करो, शुद्ध अलग कमरे में जाकर के बैठो, ये सब बोला गया। दुनिया भर के काम उसी समय होते। देखो अशुद्ध अवस्था में बड़ी पापड़ बिगड़ जाते हैं, आपको पता है, आचार तक बदबू मारने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे भैया ये तो नैसर्गिक क्रिया है, इस नैसर्गिक क्रिया में क्या कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुझे, इसमें आप लोग इतना ये शुद्ध दिन वो शुद्ध दिन फलांड। सुनो, मल विसर्जन भी नैसर्गिक क्रिया है, छींक आना भी नैसर्गिक क्रिया है, ये सब नैसर्गिक ही है आपके शरीर में। फिर भी मल विसर्जन करने के बाद हाथ धोते नहीं देते हो आप, शुद्धि पालन करते हैं? ऐसा तो नहीं है क्या कि नहीं, मल विसर्जन करते आते बिना हाथ धोए क्या कहते अंदर चले गए, टॉयलेट करने भी जाते हो या फिर कुछ भी छींक भी आ रही है तो ऐसे हाथ रखा तो धोगे कि नहीं होगे हाथ? ऐसे शुद्धियों में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। अभी जैसे आपने यहाँ पे खुजाल किया, आपको यहाँ खुजली आ रही है, यहाँ पे कुछ पसीना आया, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा पानी लोगे और उससे हाथ धो लोगे, ठीक है। अब नाक से मल निकाला, बरोबर, नाक से मल निकाल के ठीक है कुछ हो गया, तो उसको कैसे धोगे, उसका प्रोसेस हाथ धोने का अलग है। और मल विसर्जन करके आया तो उसको थोड़ी पानी से ऐसे करके निपट लोगे, उससे तो साबुन से धोगे, मिट्टी से धोगे। तो चाहे सब कुछ मल है, फिर भी मल को धोने के मल आने पर या कुछ भी होने पर हमको किस टाइप से शुद्धिकरण, उसकी भी प्रोसेस अलग अलग है। अब जैसे कान में उंगली डाल रहे हैं, अब थोड़ी क्या कहते हैं आप, यानी कि क्या कहते हैं हाथ धोने जाओगे, क्या करोगे, ये सब ऐसा, ये सब आपका रसोई घर से रिलेटेड बताया मैंने। अब आपको मैं बताता हूं पानी छानने की विधि, ठीक है। एक तो 5 प्रकार के अपक्ष बता देता हूं मैं पहले आपको, क्या, एक तो है त्रसघात, मांस है, मधु है,
बरोबर, नॉनवेज है, ये सब त्रस घात में आता है, जिसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। 5 प्रकार की अभक्ष्य। प्रमाद कारक, जिससे नशा आता है, तो ये सब किस में आएंगे? अपने प्रमाद कारक, जिससे आलस्य आता है। शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, ये सब किस में आएगा? प्रमाद कारक में। अल्प फल बहुघात। बहुघात मतलब क्या? कि ऐसे फल जिनका फल तो कम है लेकिन बहुत घात होता है, ठीक है ना? जैसे नवनीत है, 5 उदंबर फल है, ठीक है ना? त्रस घात में गिन लो आप, इसको इसमें भी गिन लो बहुघात में। उसका फल कम है लेकिन घात बहुत होता है, बहुत सारे जीवों का घात होता है। जैसे आपको और उदाहरण, जैसे सीताफल क्या है? भक्ष्य है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन क्या होता है उसमें ना दुनिया भर के नाटक है। गुदा कितना निकलता है? इतना सा, बीज इतने सारे होते हैं सीताफल में। तो ये क्या है? मतलब जिसमें ज्यादा बार बार, यानी नहीं, अब कितना स्वाद इतना सा आ रहा है और उसके लिए इतना नाटक। बहुगा और अनुपसेव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग क्या करते हैं? झूठा खा लेते हैं एक दूसरे को। बरोबर, गोमूत्र है, गोमूत्र पी लेते हैं, दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में उपयोग होता है। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये सब अनुपसेव्य है। जैसे मैंने कोई गिलास जूठा किया, किसी व्यक्ति ने कोई गिलास जूठा किया, आपके रिलेशंस वाले ने, अब उसका थूक कहाँ गया? उस गिलास में आ गया, या उसने जो आधा पिया, आधा पी करके आपको दे दिया, तो ये क्या हो गया? अनुपसेव्य। जैसे बच्चों का रहता है ना, आप लोग क्या करते हैं? अरे वाह, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए ना देखो, कभी कभी क्या है, मित्रता अपनी जगह है और भक्स अभक्स अपनी जगह। हम क्या रिश्तेदारी में, मित्रता में, ये सब ऐसे काम कर लेते हैं। एक साथ बैठ करके खा रहे, एक ही थाली में खा रहे, एक ही थाली में खा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब खा रहे हैं तब इतना ध्यान रखें कि हम खाते समय हमारी लार उस सब्जी में न जाए। अब कैसे, जैसे आप कटोरी है, ठीक है, वैसे तो आपको अलग अलग ही खाना चाहिए, लेकिन जैसे आपने रोटी खाई, तो रोटी खाने के बाद आधा आपने क्या कर दिया? आधा चबा दिया और आधा बाहर रखा, तो वो आधा है ना, उसमें लार लग गई आपकी। अब वापस उसको आप सब्जी में डालोगे। जैसे आपका क्या बोलते हैं, रोटी को गोल गोल करके लोग खाते हैं, रोल, क्रीम रोल करके खाते हैं, रोल बना के करते हैं, फिर दूध पीते हैं, एक ग्लास तोड़ते हैं, फिर दूध पीते हैं। तो अब वो वहां पर क्या हो रहा है, वो अनुपसेव्य में जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी पीस ले रहे हैं वो पूरा खाओ। अब जैसे एप्पल है, एक पीस है पूरा, और तो हम महाराज को आधा करके क्यों देते? ताकि वो आधा पीस उनको इजीली क्या हो जाए, चला है। अब तुमने इतना बड़ा बना दिया, अब महाराज कैसे खाएंगे? मुंह फूल जाएगा ना उनका। तो आधा, ऐसे हमको भी खाने का मतलब जितना मुंह में जाए ना उतना ही पीस लेने का, जिससे वो लार न लगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया? अनिष्ट कारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दी हो रही है, लेकिन सर हमको तो दही खाना है। अब दही तो भक्ष्य है, लेकिन भाई आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो अभी आपके लिए क्या है? अनिष्ट कारक है तो वस्तु वो भक्ष्य, लेकिन फिर भी क्या है, अभी आपके लिए अभक्ष्य है। जैसे बुखार हो गया आपको, तो बुखार में अपन बोलते हैं ना, घी कम खाओ, घी कम खाओ, फिर नहीं नहीं मैं तो घी खाऊं, तो वो अनिष्ट कारक, अभक्ष्य है आपके लिए। आ रहा आप लोगों को समझ में कुछ? हाँ, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के क्या बताए मैंने आपको? अभक्ष्य, ठीक है ना। जैसे कि
अनुपस्थित समय में आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो। आपको बोला ये परहेज करो, लेकिन फिर भी आप खा रहे हो। आपको कोई रोग है, डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, फिर भी आप खा रहे हो, ये अनुपसेव्य आएगा, जो आपके लिए अनिष्ट है। अब आपको पानी छानने की विधि बताता हूँ, ठीक है। आजकल के हिसाब से 3 जगह से पानी छानते हैं, ठीक है। एक तो कुएं का पानी, ये तो बहुत कम हो गया। दूसरा है बोरिंग का, और तीसरा कौन सा हो गया, नल का। ये नॉर्मली लोग पानी छानते हैं। ओरा का पानी, जो ओरा क्या बोलते हैं, आरा आरा क्या, ओरा, आरो आरो सॉरी, आरो 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 का पानी जो रहता है ना, वो कोई छना वना नहीं रहता। हमको क्या समझना है, जो छन्ना रहता है, उस छन्ने को अपन को धूप के सामने रखना है, उसमें से रोशनी नहीं आनी चाहिए, उसको डबल करके, बरोबर, फिर उसको हमको पानी छानना है। तो कुएं के पानी के लिए, इन सब के लिए क्या है कि हर बाल्टी में एक वो रहती हुक, तो वो पानी उसमें छान करके उसकी जीवाणी ऐसे ऊपर से नहीं डाल देनी, उसको अपन को नीचे जा करके फिर कड़ी से, ऐसे आजकल बोरिंग में भी है, ठीक है। अब रहा कौन सा अपना नल का, ठीक है, जो नॉर्मली, एक तो देखो भूल करके ये थैली वेली लगाना ये सब है ना, अपने यहाँ पे नहीं। अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया हम घर थे, तो थैली की शाम को हमेशा क्या करो आप, जीवाणी करो। जीवाणी मतलब क्या है, पर महाराज जी ने जैसा बताया है, क्या अमित सागर महाराज जी ने कहा था, जहां ये पानी बह के जा रहा है वहीं उसको छोड़ दो। अब उसकी 7 पीढ़ी देखते नहीं रहना है, कहां से आया हुआ, कहां जाएगा, फलाना ढिकाना, वो है ना, उसी के साथ इन जीवों को जाने दो, क्योंकि वो उसी के जीव है ना। आप जो आपका नल है, वहां से पानी बह रहा है, वहीं पे आप उसकी क्या कर दो, जीवाणी कर दो। तो पानी क्या, उसी, वो जीव उसी के साथ वहां बहेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के आश्रित रहते हैं। तो ऐसा नल के छानने का विधि, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने आज क्या कहते हैं, ये टोटल मिलाकर के शुद्धता के बारे में पढ़ा। कल आपको ये बताऊंगा मैं, क्या बोलते हैं, चौका वोका कैसे लगाते हैं। पर ये तो आप, अब आपको रसोई घर तो अच्छे से, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे अपन को मर्यादा करनी है, कैसे हाथ पैर धोने हैं, कैसे क्या करना है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। देखो कभी कभी मैंने ये देखा है, कुछ औरतें रहती ना, पर पाँव को हाथ लगा रही है, बैठ गए, बार बार पाँव पे हाथ चले जाते हैं। तो भाई पाँव पे जितनी बार आ जाए उतनी बार हाथ धो, लोगों को परोसने भी नहीं आता अभी। बैठ गए सामने, अब बैठ गए, पालौती मार करके बैठेंगे, पर अब तुम्हारे ना बार बार पाँव को हाथ लगा रहे, तुम अंगूठे को हाथ लगा रहे और धो नहीं रहे। फिर बोलते भैया जी आप ये क्यों नहीं लेते हो, भैया जी आप वो क्यों नहीं लेते हो। अरे भगवान आत्माओं, हाथ तो धो, क्या बताएं हम आप लोगों को, बातों बातों में पता नहीं चलता इनको क्या हो रहा है। तुमने अंगूठे को हाथ लगाया, उसको हाथ लगाया, नीचे हाथ लगाया, वही हाथ से तुमने क्या कहते हैं, रोटी पकड़ लिया, बताओ वो पूरा पाँव का क्या कहते हैं, वो पूरा कचरा उस रोटी में नहीं आया। और फिर भैया जी देखते क्यों नहीं, रोटी क्यों नहीं लेती हो, भाई कैसे लें और कैसे बताएं आप लोगों को। ये सब शुद्धता रखनी पड़ती है। हमारा सब ये 2 हाथ है ना, ये 2 हाथ जब रसोई घर में जाए ना, तो इन पे कॉन्सेंट्रेट करने का, ये किधर किधर घूम रहे हैं, और जैसे कहीं दूसरी जगह जाए इनको तुरंत क्या कर देने का, धो लेने का, साफ कर लेने का। समझ में आ रहा है आप लोगों को।
ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भावों की शुद्धि, इसके अलावा कुल की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, ये सब मैंने आपको, शरीर की शुद्धि, ठीक है ना, ये सारी शुद्धियां मैंने आप लोगों को आज शुद्धता के बारे में, और आप ये फॉलो करो। मेरा चैलेंज है आप लोगों को, आपकी डायबिटीज से लेकर के, शुगर से लेकर के, बीपी से लेकर के, कमर दर्द से लेकर के, सारी बीमारियां आपकी दूर हो। और देखो, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि द्रव्य शुद्धि से भाव शुद्धि आती है। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। कल मैं आप लोगों को बता दूंगा चौका कैसे लगाते हैं, चौके में कैसे शुद्धि रखते हैं, कैसे कपड़े पहनने चाहिए चौके में। अब कुछ को मैंने देखा है 16 पहनने जाते हैं, भाई चेंज तो करो, ऐसे हार लगा दिया डायरेक्ट, भैया 16 में, हम तो 16 में। कैसे, कितने आइटम बनाने चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए ये नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो कितने आइटम बनाने चाहिए, कैसे बनाने, तो आप बोलोगे भैया ये सब भी बता दो हमको, ठीक है ना। तो कैसा महाराज की प्रवृत्ति कैसी है, कैसे परोसना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको बहुत आनंद भी आएगा। क्या हम गृहस्थी नहीं चलाए, लेकिन गृहस्थियों को देख देख करके हमको समझ में आया कि कहाँ क्या मिस्टेक होती है। और कोई अलग से कुछ नहीं करना है आप लोगों को, वही सेटअप है, वही सब कुछ है, बस हमको होश रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब जैसे चम्मच है, चम्मच हिलाएगा, हिला करके कहाँ रख दिया, वो नीचे रख दिया, और कदाचित चम्मच नीचे गिर जाए तो तुरंत उठा करके उस दाल में डाल, भाई धो धो उसको, धो। एक प्लेट पे रखो चम्मच, कौन बताएगा ये सब चीजें आपको। कोरोना जो है ना, कोरोना, इसने बिल्कुल सही काम किया है। लोग दुनिया भर के ऐसे नाटक करते हैं ना, क्या 16 रहता है, क्या 16 रहता है, क्या 16 रहता है, 16 16 16 16। यंग जनरेशन ज्यादा बोलती थी क्या 16 क्या 16। अब पता चल रहा है, घर के बाहर जाओ और एंट्री करो ना तो ना धो के आओ, कपड़े जो है ना पहले गीले करो। सब क्या है, 16 ही है ना। रसोई घर में जाओ, शुद्ध कपड़ों में जाओ। ठीक है, कल अपन बाकी कल पढ़ेंगे अपन, और अपन वो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं महाराज जी। 1 मिनट रुको, जिनवाणी स्तुति प्रश्न पूछने। ऋषभ जैन इंदौर, पूछिए। अनम्यूट कीजिए ऋषभ जी। हाँ पूछो, दिव्या जी पूछो। प्रश्न पूछो आपका। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। भैया जी आपने तो बताया कि लौकी जो है वो अभक्ष्य है और कटहल जो है वो भक्ष्य है। मतलब यहाँ की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कटहल जो है वो अभक्ष्य है और साउथ की दृष्टि से कटहल जो है वो भक्ष्य है, तो ऐसा क्यों? यही तो बताया ना, क्षेत्र क्षेत्र शुद्धता। इतनी देर से लेक्चर का पूरी रामायण होगी, पूछ रहे सीता कौन थी। क्षेत्र के हिसाब से भी भक्ष और अभक्ष का, वो तो आ गया हमको समझ में। तो फिर क्या समझ में नहीं आया।
है तो दोनों भक्स ही, लेकिन साउथ की अपेक्षा से कटहल भक्स है, नॉर्थ की अपेक्षा से लौकी भक्स है। तो ये क्षेत्र का प्रभाव है, तो ये इसमें क्षेत्र का आपको, प्रभाव है। अरे क्षेत्र, हाँ क्षेत्र का प्रभाव है। समझ में आया? हाँ, आपको कटहल नहीं पसंद, आप मत खाइए, बरोबर, लेकिन कोई कटहल खा रहा है ना, तो क्षेत्र के हिसाब से अगर वो वहां पर वो चल रहा है वो, तो वो उसको भक्सी मानते हैं। ऐसा, यहाँ ये कहने का मतलब है, समझा रहे हैं। और किसको प्रश्न? कटहल अभक्स नहीं है, लेकिन क्या करें, नॉर्थ में नहीं खाते हैं उसको, अभक्स, भक्स भी अभक्स हो जाती है क्षेत्र के हिसाब से। अब आप ये सोचो, अब चलो अभी आपको इतना बोल रहे हो, आप इधर जोधपुर में आइए, आप इधर जिधर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, ठीक है, अब वहां बाजरा जो है, ठीक है ना, आप पीस करके तुरंत खाना पड़ता है, इतनी गर्मी पड़ती है। आप बोलोगे भैया आपने तो बताया था ना 3 दिन तक चलेगा, 2 दिन तक चलेगा, भाई तब तक तो हो गया 2-3 दिन तक। तो वो क्षेत्र का प्रभाव वहां पर ऐसा है, नहीं क्या करते हैं, उसको शाम के शाम निपटाना पड़ता है। समझ रहे हो आप लोग? ये क्षेत्र का प्रभाव, मतलब भावों को समझो। यहाँ ये बोले कि क्षेत्र के हिसाब से कुछ चीजें भक्स होते हुए अभक्स हो जाती है। ठीक है, चलो अब जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, बाकी कल आप लोग आओ, कल आप लोगों को ना चोखा कैसे लगाते हैं, क्या बनाना चाहिए चोखे में, दुनिया भर के आइटम बनाते हैं, किसकी जरूरत है किसकी नहीं है, बरोबर। और दूसरी चीज ये कैसे मुनिराज को आहार देना, कैसे क्या करना, ये सब सिखाएंगे हम आपको। ठीक है, आधे लोग चोखे में नहीं अपने मन की पसंद की चीजें बनाते हैं, महाराज तो खाने वाले नहीं है तो अपन को तो खा ही लेंगे ऐसे भी लोग रहते हैं। श्रद्धा हो जब जिनवाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार।